भारत रक्षा तकनीक पर अब ज़्यादा खर्च कर रहा है। साथ ही देश की तकनीक को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाया भी जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से दुनिया में अब ड्रोन और मिसाइलों की क्षमता बढ़ रही है, उसे देखते हुए हमारे भारत ने भी अपनी रफ्तार को बढ़ा दिया है। दरअसल दोस्तों, भविष्य में छोटी मिसाइलें होने वाली हैं, जबकि उसकी ताकत बड़ी मिसाइलों से 3 गुना ज़्यादा होगी। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत के वैज्ञानिकों ने ब्रह्मोस मिसाइल का ऐसा वर्जन तैयार किया है जिसे ब्रह्मोस NG के नाम से बुलाया जा रहा है। NG यानी नेक्स्ट जनरेशन। दोस्तों, ये ब्रह्मोस का काफ़ी एडवांस वर्जन है। आप ही सोचिए, जो ब्रह्मोस मिसाइल पहले ही दुनिया की सबसे घातक मिसाइलों में शुमार हो, जिसकी रफ्तार दुनिया की सभी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से ज़्यादा हो, और इसका भी एडवांस वर्जन आ जाए तो उसकी ताकत और रफ्तार कितनी ज़्यादा होगी। और इसी प्रोजेक्ट का नाम है ब्रह्मोस NG, जिसे भारत के वैज्ञानिक 4 साल से बनाने में लगे हुए थे और हाल ही में इसका पहला परीक्षण कर लिया गया है। जल्द ही यह मिसाइल सेना में शामिल होने वाली है। ये आकार में तो छोटी होगी, लेकिन तबाही ऐसा मचाएगी जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होगी। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी मिसाइल के बारे में बताएंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर चीन, अमेरिका और रूस इस मिसाइल को लेकर परेशान क्यों हो गए हैं। वीडियो के आखिर तक बने रहें। दरअसल दोस्तों, ब्रह्मोस NG के एयर वर्जन पर काम हो रहा है और भारतीय वायुसेना को यह मिसाइल साल 2025 तक मिल सकेगी। शुरू में इसे फाइटर जेट सुखोई 30 MKI और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में लगाया जाएगा। सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल को ब्रह्मोस एरोस्पेस ने बनाया है। ये भारत के DRDO और रूस के NPO का ज्वाइंट वेंचर है। भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही यह मिसाइल मौजूद है। अब ब्रह्मोस NG का वर्जन बन रहा है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO और प्रबंधक निदेशक अतुल दिनकर राणे ने टैस को बताया है कि ब्रह्मोस NG की टेस्टिंग साल 2024 के अंत में शुरू हो जाएगी। दिनकर राणे ने यह भी कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल के न्यू वर्जन को पुराने के मुताबिक छोटा और हल्का बनाने के लिए काम चल रहा है। इसके साथ ही राणे ने यह भी कहा कि शायद 1 साल में इसका प्रोडक्शन भी शुरू हो सकता है और इसे कई प्लेटफॉर्म से इस्तेमाल किए जाने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, रूसी एयरफोर्स भी इसे अपने 5वीं पीढ़ी के सुखोई 57 जेट के लिए खरीदेगी। इसी चीज़ से आप समझ सकते हैं कि यह कितना घातक होने वाला है। तो चलिए इस मिसाइल की ताकत के बारे में भी जान लेते हैं। आखिर यह मिसाइल कितना ताकतवर होने वाली है। दोस्तों, ब्रह्मोस NG मौजूदा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का एक छोटा वर्जन है। यह पहले से ज़्यादा छोटी और हल्की होगी, लेकिन दुश्मन पर अधिक भारी पड़ेगी। इसे ग्राउंड बेस्ड, एरियल, सरफेस और अंडर वाटर बेस्ड प्लेटफॉर्म पर तैनात करने के लिए बनाया जाएगा। मिसाइल की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 50 सेंटीमीटर और इसका वजन 1.6 टन का होगा। पहले वाले वर्जन का वजन 3 टन का था और उसकी लंबाई 9 मीटर की थी। मिसाइल की मारक क्षमता 290 किलोमीटर होगी। यह 3.5 मैक की गति से उड़ सकेगी। ब्रह्मोस NG में कम रडार क्रॉस सेक्शन है, जिससे दुश्मन की एयर डिफेंस सिस्टम को इसकी भनक तक नहीं लगेगी। इस मिसाइल में स्वदेशी ESA रडार लगा होगा। इसे खास तौर पर तेजस के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन इसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना अपने सभी विमानों में करेगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की ओर से डेवलप लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस भारतीय वायुसेना का एक भारतीय मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, जिसमें हाई परफॉर्मेंस, एडवांस एवियोनिक्स, स्टेल्थ फीचर और विजुअल रेंज BVR से लेकर कई अहम विशेषताएं हैं। कहा जा रहा है कि ब्रह्मोस NG को LCA तेजस के लिए मुख्य रूप से बनाया जा रहा है। तेजस को ब्रह्मोस NG से लैस करने से एयरक्राफ्ट की अटैकिंग पावर में और बढ़ोतरी हो जाएगी। इसके बाद से यह एयरक्राफ्ट वायुसेना के लिए और घातक हथियार बन जाएगा। आपको बता दें कि भारत से ब्रह्मोस NG खरीदने के लिए अब आसियान देश जैसे मलेशिया और इंडोनेशिया भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। आसियान सदस्य देश में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनोई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया आते हैं। इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, दक्षिण अमेरिका के कई देश, खासकर ब्राज़ील, पश्चिम एशियाई देश और दक्षिण अमेरिका ने इस मिसाइल प्रणाली के ब्रह्मोस NG वेरिएंट में अपनी रुचि दिखाई है। दोस्तों, अभी ब्रह्मोस NG आई भी नहीं है और दुनिया में इसका तहलका पहले से मचने लगा है। इसका बड़ा कारण यह है कि ब्रह्मोस एक छोटा वर्जन है, लेकिन उससे ज़्यादा तबाही मचाएगी। इसके हल्के वजन होने के कारण इसे लाइट वेट फाइटर जेट पर तैनात किया जा सकता है। और आपको पता होगा कि ज़्यादातर छोटे देश अपनी वायुसेना के लिए लाइट वेट फाइटर जेट ही खरीदते हैं। इसीलिए ब्रह्मोस NG उनके फाइटर जेट और वायुसेना के लिए ब्रह्मास्त्र का काम कर सकती है।
यही वजह है कि कई देश इसे खरीदने के लिए रुचि दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको भारत के इस नए हथियार और इसकी ताकत पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले